नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है, प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बता रही है। अखिलेश ने तो इस हत्याकांड को बड़ी साजिश बता दिया है। सरकार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब दे रही है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी के करीबी मंसूर ने यूपी के अलग अलग जेलों में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ और बेटे से मुलाकात की थी। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ को शक है कि हत्याकांड में मुख्तार गिरोह भी शामिल हो सकता है। वही सवाल यह भी है कि सीएम योगी की क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इस बीच न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, मिट्टी में मिला अरबाज, क्या माफिया का होगा सर्वनाश? योगी की कसम 72 घंटे में एक शूटर खत्म। साजिश में शामिल मुख्तार, क्या जेल से जुड़े तार? बाबा का अचूक प्रहार, क्या मुश्किल में अतीक और मुख्तार? जेल में क्या लिखी गई उमेश हत्याकांड की स्क्रिप्ट? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्तार कनेक्शन, मुख्तार अंसारी से जुड़ रहे हत्याकांड के तार। राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल और उनके सरकारी गनर संदीप निषाद की हत्या के मामले में जांच कर रही पुलिस और एसटीएफ को मुख्तार अंसारी गैंग के शामिल होने का कनेक्शन मिला। पुलिस और एसटीएफ को शक है उमेश पाल हत्याकांड में मुख्तार गिरोह भी शामिल हो सकता है। अशरफ से मिला था मुख्तार का करीबी मंसूर, बरेली जेल में बंद है अतीक का भाई अशरफ। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के करीबी मंसूर ने यूपी के अलग अलग जेलों में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ और बेटे से मुलाकात की थी। एसटीएफ को बरेली में हत्या की साजिश रचने का शक है। रिपोर्ट में जेल से मुलाकात की खबर आई थी सामने। अब जांच एजेंसियों ने जेलों से इस बारे में जानकारी मांगी। मंसूर मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी है। मंसूर के साथ ही मुख्तार के कई करीबी भी अब रडार पर हैं। एसटीएफ जल्द ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर सकती है। मुख्तार और अतीक परिवार में है नजदीकियां। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में शुरू से ही काफी नजदीकियां रही हैं। अब पुलिस और एसटीएफ की जांच मुख्तार गिरोह की तरफ मुड़ी। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल उनके गनर के हत्याकांड में मुख्तार गिरोह पर भी शिकंजा कर सकता है। इस बीच सीएम योगी की शपथ का असर भी दिखा। प्रयागराज में 72 घंटे के अंदर पुलिस ने अतीक के खास शूटर अरबाज को ढेर कर दिया। प्रयागराज के धूमनगढ़ में हुए एनकाउंटर में शूटर अरबाज ढेर हो गया है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी, रिटायर्ड आईपीएस, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इसके अलावा इजहार अली जी, प्रवक्ता एसबीएसपी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। जोशी साहब, क्या कुछ कहेंगे जो गठजोड़ सामने आ रहा है और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है? सवाल तो होंगे जरूर। देखिए राहुल जी, हमारी पार्टी का साफ मानना है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई असरदार व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए और कानून की कार्रवाई सबके लिए बराबर होनी चाहिए। चाहे कानपुर की घटना हो चाहे प्रयागराज की घटना हो, सबको इंसाफ मिलना चाहिए और जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। इस विषय को लेकर समाजवादी पार्टी चले और निश्चित तौर पे अगर हम लोगों ने ये उठाने का काम करा है, चाहे कानपुर की घटना को हो चाहे प्रयागराज की घटना का, ये हमारा नैतिक दायित्व है, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ जनता ने मुख्य विपक्षी दल बना के दी और ये आपके चौथा स्तंभ होने के कारण आप भी इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ये हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बनी। हरीशचंद्र जी, नैतिक शिक्षा का पाठ। नहीं, ये तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को ये बखूबी पता है किन लोगों के सरपरस्ती में इस तरह के माफियाओं की फौज समृद्ध हुई, कैसे ये इतने ताकतवर बने और कैसे इनका साम्राज्य काम कर रहा था, ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से छुपा नहीं। आदरणीय योगी जी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई, जैसा उनका संकल्प है वैसा काम।
कोई भी माफिया हो, कोई भी दुर्दांत अपराधी हो, वो बच के नहीं जा सकता कानून के राज से। और अगर किसी ने ये दुस्साहस अपराध करने की जी, तो निश्चित रूप से उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। ये आज प्रयाग की में जो एसटीएफ ने कार्रवाई की, उससे सबको इस बात का अंदाजा हो गया होगा। और अभी तक जितने माफियाओं की कमर तोड़ने का काम योगी राज में हुआ है, वो सब एक के बाद एक जो भी माफिया तंत्र है उसको पूरी तरह से नष्ट नाबूद करना। फिर भी कई सवाल है विपक्ष का, फिर भी कई सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। इजहार अली जी, आपकी पार्टी भी ये छूती नहीं। दरअसल अगर हम थोड़ा सा पन्ना पलटे और विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब्बास अंसारी को जिस तरीके से टिकट थमा दिया गया, मुख्तार का बेटा, जाहिर तौर पर एक बेहतर राजनीति को लेकर कहां कुछ बेहतर कदम उठाया गया एसबीएसपी की तरफ से। हालांकि आज सवाल उठाएंगे जरूर या फिर वाहवाही भी कर सकते हैं। देखिए राहुल जी, भारतीय समाज पार्टी की तरफ से कई बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि जो 12 सीटें हमको समाजवादी पार्टी की तरफ से मिली थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लड़वाना था, उसी में से एक नाम अब्बास अंसारी का है। अब चूंकि वो वैधानिक तौर पे तो हमारे वो विधायक हैं हमारे सिंबल पे, लेकिन नेता वो समाजवादी पार्टी के थे और हैं। अब रही बात ये हत्याकांड की, देखिए जघन्य अपराध हुआ है। जिस तरीके से एक भरी दोपहर में, और ऐसे आपने देखा होगा राहुल जी कि कई बार जो अपराधी वो पूरा लपेट के और पूरा अच्छा बांध के या बंद जाते हैं, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज आया हुआ है, इसमें देखिए आप बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि अपराधी आए और उन्होंने बमबारी की, गोलीबारी की, और वहां पे एक जो हमारा पुलिस का जवान सही और जो मृतक है, तो सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट होता है कि प्रशासन की वहां पे कहीं कहीं चूक रही, क्योंकि सरकार की मंशा गलत नहीं थी कि वो सुरक्षा, उनको सुरक्षा प्राप्त वो थे जो मृतक हैं यशपाल जी। अब सवाल ये है राहुल जी कि सुरक्षा सरकार दिया, लेकिन कहाँ पे सुरक्षा में, जांच में जो कमी आई कि सुरक्षा बढ़ाई नहीं, क्या हुआ, ये लोकल जो जांच एजेंसियां हैं ये उन पर सवाल खड़ा करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं सदन में, आप लोगों ने सुना कि अपराधियों के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन राहुल जी, मेरा एक सवाल ये है कि कार्रवाई जब स्पष्ट है, सबके सीसीटीवी फुटेज हैं, सबके सीसीटीवी फुटेज हैं, कोई नकाबपोश नहीं है, अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, तो प्रशासन को बहुत जल्दी से उस पर एक्शन लेके और अपराधियों तक पहुंच के उनको कड़ी से आ रहे हैं सर जी, एक मिनट। डॉक्टर सूर्य कुमार जी, आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरीके से इन कुख्यात माफिया के सिंडिकेट काम करते रहे। हालांकि कमर तोड़ने की कोशिश हुई है, लेकिन मुख्तार और अतीक का जो नेक्सस है उसमें कई चीजें निकलकर सामने आ रही। किस तरीके से जेलों में मेल मुलाकात हुई और क्या हुआ प्रयागराज में सबने देखा। क्या इसे तोड़ने में वक्त लगेगा? और एक तरफ संदेश भी साफ है, पुलिस प्रशासन के मंसूबे भी कायम है, बावजूद इसके ये दुस्साहस, ये समझ से परे है। भाई साहब, ये बहुत दर्दनाक घटना हुई थी। बहुत एक जहां पर आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बड़ी मेहनत से सारे लोग काम कर रहे हैं, और देश हमारा जहां विश्व गुरु बनने के लिए बेचैन है, सब लोग मिलकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वहां एक सुनियोजित ढंग से बदमाशों के द्वारा ये एक सभ्य समाज के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर एक तमाचा था जो उमेश पाल की हत्या के रूप में सामने आया था। इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी कि बदमाश ऐसा करें, और उसका आज जो जवाब दिया गया, ये इसके लिए बधाई दीजिए प्रयागराज की पुलिस को, पुलिस विभाग को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और जनता को कि एक सभ्य समाज इस प्रकार के दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा, और पूरा समाज इस बात के लिए एकजुट है कि जो कोई बदमाशी करेगा, कानून व्यवस्था को धता बताएगा, न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाएगा, ऐसे बदमाशों का यही हाल होगा जो आज हुआ है।
और मैं आपको बता दूं कि आगे भी जो इस घटना में शामिल हैं उनका भी यही हश्र होगा, क्योंकि ये बदमाश इतने मनबड़ हैं कि पुलिस को देखते ही गोली चलाते हैं, दिन दहाड़े हत्या करने की सोचते हैं, गवाह को मारने की सोचते हैं गवाह को मार दे तो सजा पाने से बच जाएं। ऐसे अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और सारे राजनीतिक दलों को मिलकर और सारी जनता को मिलकर एक लेकिन डॉक्टर सूर्य कुमार जी, अपराधियों की हमारे समाज इस वारदात के बाद सरकार से सवाल, पुलिस के प्रशासन के और एसटीएफ की इस कार्रवाई पर भी सवाल, और इसमें कोई समझौता ये भी कहा जाता है कि न कोई कोर्ट, न कोई कचहरी, न कोई वकील, न कोई जिरा, या इस तरह से विकास हो। इस तरह की कार्रवाई यूपीएसटीएफ की क्या जायज है, उस पर भी सवाल उठाया जाता है। सारे दल, सारी पार्टियां, सारे समाज के लोग एकजुट हैं कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह अपराध मुक्त करना है और अपराध मुक्त होकर रहेगा। माफियों की किसी भी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई सपोर्ट नहीं कोई करेगा। सूर्य कुमार जी, आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप? मुकदमे तय होंगे, जल्दी जल्दी हमको अपराधियों को सजा दी जाएगी और जो नहीं मानेंगे, दुस्साहस करेंगे, पुलिस से लड़ेंगे, पुलिस पे गोली चलाएंगे, उनको ठीक है। जोशी जी, घूम फिर कर एक चीज कही जाती है संकल्प है कि ये जो माफिया है इन्हें सफेद पोश आपकी पार्टी ने बनाया, और जब इनका कहा जाए, उत्तर प्रदेश में एक शब्द है भौकाल, जब उसे कम करने की कोशिश की गई तो ये दुस्साहस लगातार होता आया है। सवाल आपकी पार्टी पर, आपकी पिछली सरकार पर भी, और सवाल इस चर्चा के दौरान इजहार साहब ने भी खड़ा कर दिया कि किस तरीके से 2022 में अब्बास को टिकट दिलाया गया। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आज इस घटनाक्रम को जब हम देख पा रहे हैं तो इतना भी पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता इसमें कनेक्शन निकल के आ रहा है। इस पे भी हमने मांग करी है। इसके साथ साथ हमने मांग करी है कि क्यों ना योगी सरकार यहाँ के जो माफिया है उसकी लिस्ट को जारी करने का काम करे। दो विषय, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता साथी है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ, इसी योगी सरकार में हमने देखा है किस प्रकार गृह राज्य मंत्री का बेटा निकल जाता है अपनी थार को लेकर और उनकी हत्या करने का काम करता है। निश्चित तौर पर और शासन प्रशासन की यही स्थिति थी कि उसको पकड़ने के लिए उनके पांव, पुलिस प्रशासन के पांव फूल जाते हैं। तो ये प्रदेश ने इसको देखा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर केवल मतलब प्रभावी लोगों का के लिए काम हो तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हम ये चाहते हैं उन गरीब लोगों के लिए भी काम हो जो कानपुर की घटना है, माता और बहन जो हमारी चली गई है, उन पे भी वो न्याय की व्यवस्था योगी सरकार में हो। क्योंकि मैं देख पा रहा था उस एफआईआर में कर्मचारियों के नाम का, पिता का नाम अज्ञात के नाम से एफआईआर हुई है। तो निश्चित तौर पे या अगर सरकार, हरीशचंद्र जी जवाब दीजिए के पिता का समाजवाद का मतलब ही होता है कि गुंडे माफिया हो उनको भी टिकट दे दिया जाएगा। समाजवाद का तो यही समाजवाद की परिभाषा है, सफेद पोश बना देंगे। बाद में सरकार किसी की भी हो, अगर वारदात होती है तो आरोप उस सरकार पर। नहीं, ये इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं वो जघन्यतम है, दुखद है, और सरकार अपने दृढ़ संकल्प से कहीं पीछे हटने वाली नहीं। ये आज पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने अगर सदन में सदन का वो प्रकाश उस पर भी डाल दीजिए। जो आपके जो गृह राज्य मंत्री का बेटा था, उसके बाद गृह मंत्री कहते हैं देश को। आदरणीय श्रीवास्तव जी, मेरा एक प्रश्न, इसमें एक मेरा प्रश्न जोड़ लीजिए। उसके बाद आपके गृह मंत्री कहते हैं कि आप मेरा बायोडाटा चेक करवा लीजिए। आपके गृह मंत्री किसानों के नेता को कहते हैं कि 2 कौड़ी खतौनी में उन्होंने आप कितने कौड़ी के बताने का काम करा। जोशी जी, उस पर भी आ रहा हूँ। जी सुनिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। जी बोलिए। आदरणीय योगी जी ने जैसा सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को आश्वस्त किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसका परिणाम लोगों के सामने। और अजय मिश्रा टेहनी के बेटे की जो बात जोशी जी उठाए, वो तो जेल गया, अब तक जेल में था, अब जमानत पे छूटा है। तो कानून, योगी राज में कानून वो आम हो या खास हो, उसके भी खिलाफ वही कार्रवाई, वही मुकदमे, उसी धाराओं मुकदमे दर्ज है जो अन्य अपराधियों के खिलाफ होते हैं।
लेकिन सवाल एक सवाल हरीशचंद्र जी, हरीशचंद्र जी एक सवाल देखिए विपक्ष का जो सवाल है उसका भी जवाब चाहिए। एक तरफ कहा जाता है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, माफियाओं की कमर तोड़ दी जा रही है, इनके नेक्सस को नस्तेनाबूद कर दिया जा रहा है, तो फिर ये तस्वीर क्यों आती है? आप ये देखिए ना कि ये सबके चिंता का विषय होना चाहिए। समाज ऑन द होल अपराध के लिए तो सरकार की जो कार्रवाई है वो अपराधियों के प्रति जरा सी भी शिथिलता न बरतना, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना, ये अपराधियों के खिलाफ सरकार का जो संकल्प है उसको सरकार पूरी तरह से कर रही है। देखिए इससे कोई नकार नहीं रहा अपराधियों से। ठीक है डॉक्टर सूर्य कुमार जी, नेक्सस को तोड़ने की कोशिश एक लंबे टाइम तक जब ऐसे तत्वों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा जिसमें उपस्थित पल्लवित हुए, तो उसको पूरी तरह सफाया करने में भी समय लगेगा। उनके जो तत्व हैं, जो मॉड्यूल हैं, और जब पूरे किसी मामले का पूरा प्रामाणिक रूप से तथ्य सामने आता है, सरकार कानून से भी तो बंधी हुई है, कानून के दायरे में ही काम करती है, तो उसको माफिया के लिए कोई कानून नहीं है, उनको तो कानून तोड़ने में मजा आता है। वो नहीं, उनके लिए कानून नहीं है, लेकिन सरकार डॉक्टर सूर्य कुमार जी आ रहे हैं हरीशचंद्र जी, डॉक्टर सूर्य कुमार जी, नेक्सस को तोड़ने की तो बात कही जाती है लेकिन ये टूट नहीं रहा है। सवाल इस बात को लेकर कि क्या अब ऐसी तस्वीरों की आदत डालते रहें, भले कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, पुलिस को हौसले बुलंद हो, एनकाउंटर होता रहे, लेकिन खौफ कब? ये भाई साहब इसके बारे में आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि बहुत सुधार हुआ है। जब हम लोगों ने नौकरी शुरू की थी सन 82 में, तो उस समय आपके उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े गैंग चलते थे, एक दो नहीं 100 लोगों के गैंग, और चंबल की घाटी में, यमुना की घाटी में, बांदा जिले में, इटावा, जालौन और मैनपुरी, आगरा, बाह में अपहरण होते थे, बसें और ट्रक लूट लिए जाते थे। ऐसी थी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक समय में, और धीरे धीरे निरंतर यहाँ की सरकारों ने, यहाँ की पब्लिक ने, सबने जोर लगाया, एक जनभावना बनी कि हमें बेहतर प्रशासन देना है, बेहतर पुलिस व्यवस्था देनी है, और उसके कारण आज बहुत स्थितियां अच्छी हैं। कहीं आप सुनते नहीं होंगे कि प्रदेश में बसों को लूट लिया गया, कहीं ट्रकों को लूट लिया गया। ये अपवाद स्वरूप इस प्रकार की व्यक्तिगत दुश्मनी में और सजा से बचने के लिए माफियों का ये प्रयास जो सामने आया है, और आप निश्चिंत रहिए कि ये भी अभी और आगे गाड़ी बढ़ेगी। जैसे आपने सुना था कि कुछ लोगों ने जब पीछे बदमाशी की तो ये कठोर संदेश दिया गया, क्योंकि एक सिद्धांत होता है क्राइम के कंट्रोल का। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि साफ संदेश तो सरकार का है, लेकिन माफियाओं पर नकेल कब? क्या जेल से बैठकर वैसे ही साजिश रचते रहेंगे? गवाह की हत्या हुई, जाहिर तौर पर कार्रवाई तो हो रही है, विपक्ष के सवाल भी हैं, लेकिन जवाब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और इस बीच सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी जरूर।